बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज we will be talking about the technical plan, the income plan of Vestige, right? इन दिन से हर रोज 2 बजे हम कोई ना कोई सेशन कर रहे हैं और कल हमने इवनिंग में सेमिनार भी किया विच वाज अमेजिंग सेमिनार। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका, बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ। आज हमारे बीच में हमारे मेंटर, हमारे गुरु सोनू सर तो हैं ही, और जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो मैं थैंक्स करता हूँ सबसे पहले सोनू सर को फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस थिंग फॉर अस, राइट। और जिनकी वजह से हम आज स्ट्रेटेजिकली और ग्रो कर पा रहे हैं तेजी से। और हमारे बीच में हैं जो कि कंपनी के अंदर जीएम लेवल पे हैं और वेस्टीज में ही इज़ अ बैकबोन इन टर्म्स ऑफ प्लान। ये मार्केटिंग के बैकबोन है वेस्टीज के, राइट। इनका नाम है, हिज नेम हिज मिस्टर आलोक टंडन, और वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, राइट। और आलोक टंडन सर से हमने बहुत कुछ सीखा है स्टार्टिंग से। पिछले 10 महीने से हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब हमें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता था, हम इनके पास ही बैठे रहते थे, एंड वी गॉट द प्रिविलेज टू लर्न फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ। और आज वही प्रिविलेज आज आप सभी के पास है कि आप उनसे सीख सकते हैं जिनसे हम सब ने टेक्निकल प्लान को सीखा है, मतलब कि इनकम प्लान को सीखा है, राइट। तो कोशिश करूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपके बिहाफ पे उनसे, ताकि आपको उन क्वेश्चन का आंसर साथ साथ मिलता चला जाए। बाकी ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पेन और पेपर लेकर और अपने क्वेश्चंस लिख कर बैठे हैं, ताकि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएं आपको, आप उसको राइट क्लिक करते जाइए कि हाँ जी, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने का प्रयास करूंगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। उन क्वेश्चंस को और आलोक सर के दिए हुए आंसर्स को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि उसी में हो सकता है आपका आंसर छुपा हो। जिस चीज में आपको डाउट है, हो सकता है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए, राइट। सो विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू कॉल ऑन, राइट, आलोक टंडन सर। वेलकम सर, वेलकम सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं आलोक सर? Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm there. राइट सर, बहुत बहुत स्वागत है आलोक सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। वी ऑल आर रियली रियली फायर्ड अप आपसे आज पूरा का पूरा नॉलेज देने के लिए, एंड वी ऑल आर रियली रियली लकी, प्रिविलेज है हमारा कि यू आर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सर। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me such an honor. Otherwise, marketing plan तो जितना मुझे आता था मैंने आप लोगों को सिखा दिया, तो मुझे लगता नहीं कि अब कुछ बचा है सिखाने के लिए। लेकिन ये तो प्यार है आपका जो आप सर आलोक टंडन में कुछ और बाकी है। सर हम खुद भूल जाते हैं सर, काम करते करते कोई कोई चीज रह जाती है, कुछ ना कुछ खुंटी फंसी रहती है सर अभी भी, जी। राइट तो सर। तो आज का क्या एजेंडा, हम कैसे लेकर के चले सर आगे? व्हाट इज द प्लान? हाउ डू यू वांट मी टू टेक इट अप? बिकॉज मार्केटिंग प्लान का प्रेजेंटेशन काफी हो चुका है, काफी अवेलेबल है, तो लोगों को आइडिया तो है कि ये 9 तरीके की इनकम क्या है। सर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सबके बारे में कर देते हैं, और डायरेक्टर बोनस और एलओबी के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, तो जो सवाल होंगे अगर मैं क्वेश्चंस के बेस पर आंसर करूंगा तो मैं एक एक चीजों को करता चला जाऊंगा, और मेरे ख्याल से पूरा मार्केटिंग प्लान बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। जी सर। लोग कौन है आपके इस ग्रुप में? जो लोग हैं इस समय जो देख रहे हैं उसमें आर मेजोरिटी या डायरेक्टर्स एंड अबव, या कुछ नए लोग भी हैं, क्या है? सभी लीडर्स हैं सर, आई वुड से 10% एंड अबव। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। मतलब दे ऑल आर अवेयर ऑफ मार्केटिंग प्लान, तो हाँ जी, हाँ बेसिक आइडिया तो जी। सबको है, बेसिक बेसिक डिटेल्ड आइडिया मार्केटिंग, मिल जाएगा। हाँ बेसिक मार्केटिंग प्लान का डिक्लेरेशन है, पर हम फिर भी बेसिक से चलें, क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था। तो इसलिए आई वुड से कि नए लोग भी होंगे इसमें सर, राइट। नए लोग मीन्स जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया होगा, तो क्योंकि उनके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा था इस समय। सो नए लोग भी होंगे, तो इसलिए हम उसी तरह से बेसिक से ही इसको स्टार्ट करें सर। ओके। मतलब वो पहली इनकम से, रिटेल बोनस से लेकर पूरा का पूरा मतलब स्टार्टिंग पूरा में थोड़ा brief- प्रेजेंटेशन अभी से, जी 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 जी। मतलब पूरा प्रेजेंटेशन हम ही से करवाओगे सीधे सीधे? So let us understand about this Atmanirbhar marketing plan. I hope screen is sharing. यस यस। So if we take it further, तो बहुत simple है सर। fourfold
मार्केटिंग प्लान की मैं बात करता हूँ, एक्यूमुलेशन है इसमें, ओनली प्रमोशन वी कॉल इट, नेवर रीचेस जीरो, नो रिक्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, डायरेक्टर बोनस कंप्रेस डाउन है, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझना होगा। डायरेक्टर बोनस कंप्रेस डाउन है, लीडरशिप बोनस रोल्ड अप है, और ये रोल अप बोनस की वजह से क्या बेनिफिट्स हैं, देन कोई रिन्यूअल नहीं है इस मार्केटिंग प्लान में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके जो बेनिफिट्स दिए गए हैं उस तरीके से कि वी कैन से दैट इट इज इंजीनियर्ड टू मेक यू वेल्दी। 9 तरीके की इनकम है। द वन इज सेविंग्स ऑन कंजम्पशन 10 to 20%। सबको पता है सेविंग ऑन कंजम्पशन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जिसको हमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। एमआरपी डीपी का सिंपल सा डिफरेंस है, मैं आगे डिस्कस एक बार फिर भी कर दूंगा। परफॉर्मेंस बोनस इज 5 to 11%। द सेकंड इनकम, थर्ड इनकम इज डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, ये स्पेशली कंपनी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए निकाला है। देन बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, और ट्रेवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, और एलीट क्लब बोनस 2%। तो ये 9 डिफरेंट तरीके की इनकम है इसमें जो हमें समझनी है, राइट। कोशिश कंपनी ने जो की है इसमें ये की है कि जो लोग नए आके जुड़ते हैं उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स दिखाई दें, और जो आगे बढ़ सकते हैं और नए लोगों को ला करके आगे बढ़ा सकते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, वो अपने फ्यूचर यहाँ पर बिल्ड कर सके, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। मूविंग अहेड, द फर्स्ट इनकम दैट इज सेविंग ऑन कंजम्पशन, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। एमआरपी अगर किसी प्रोडक्ट पे 120 रुपए की है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो आपको मिलता है जिस पर कंपनी बिल करती है वो होती है 100 रुपए, आपकी सेविंग्स होती है 20 रुपए की। किसी प्रोडक्ट में 15% है, किसी में 20% है, किसी में 18% है। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मार्केट से ना खरीद करके अपनी आईडी पर अगर आप खरीदो तो आपको बेनिफिट मिले, सो दैट के आपको ये बात पुरानी जो बहुत पहले की कहावत है कि एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड, जो हम बचत करते हैं वो भी मेरी एक कमाई ही है। तो वो जो सेविंग्स है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो हमने इस पर फोकस किया और हम उसी पर काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं आगे। तो दैट इज हाउ वी आर टेकिंग थिंग्स फर्दर। सेकेंड इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस को देखिए तो 5, 8, 10 और 11 4 स्टेप पर है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो भी कोई ज्वाइन करता है वेस्टीज को पहला 1 पीवी का भी सामान खरीदता है, यानी कि 30 रुपए का सामान भी खरीदता है, तो उसके मिनिमम 1 पीवी होते हैं, और मैक्सिमम 599 पीवी तक वो 5% रहते हैं एक्यूमुलेशन से ना। जैसे ही 600 पीवी एक्यूमुलेट होकर के हो जाते हैं तो हम 8% हो जाते हैं, और 2399 पीवी तक हम 8% रहते हैं। 2400 पीवी से लेकर के 2499 पीवी तक हम 10% होते हैं, और जब 5500 पीवी 5500 पीवी हो जाते हैं तो हम 11% हो जाते हैं, जहां से हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम एक महीने में 2001 पीवी कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूंगा कि हाउ दिस एक्यूमुलेशन वर्क्स, ये काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा। एक्यूमुलेशन के दोनों फायदे कि आपका बढ़ते क्रम में बिजनेस कैसे होगा और कैसे आप जल्दी से एक लेवल पर पहुंचेंगे। तो अगर मंथ 1 को देखें तो अगर कोई मंथ 1 में 2000 पीवी करता है, यानी कि खुद ज्वाइन करते हैं और कुछ अपने साथ लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और उसके बाद वो 2000 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो वो सीधे 8% पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2400 पीवी पे जाकर के 10% लेवल आता है, तो आप 8% लेवल पर है। उस महीने जो आपकी ग्रुप की अर्निंग होती है 2880 रुपीज की होती है। सेम बिजनेस एक्यूमुलेशन का फायदा क्या है कि अगर आप एक ही तरीके का बिजनेस बार बार करते रहेंगे तो आप तब भी आगे बढ़ते रहेंगे। आपने 2000 पहले का बिजनेस दूसरे महीने किया, लेकिन एक्यूमुलेशन से पिछले 2000 के बाद ये वाले 2000 इस महीने के सेकंड मंथ के जुड़ गए, और आपका एक्यूमुलेशन से बन गया 4000, 10% के लेवल पर आप आ गए, और उस महीने की आपकी ग्रुप की इनकम हो गई 3600 रुपए। थर्ड मंथ आपने सेम बिजनेस किया, जब थर्ड मंथ आप सेम बिजनेस करते हैं 2000 पीवी करते हैं, तो आप 6000 पर पहुंच जाते हैं, आप 11% हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर 11% जानबूझ के लिखा है क्योंकि 2001 पीवी नहीं लिखा है। अगर मैं थर्ड मंथ में 2001 पीवी करता तो 11% के साथ में लिखता ब्रॉन्ज डायरेक्टर। चूंकि मैं परफॉर्मेंस बोनस समझा रहा हूँ इसलिए मैंने 2000 ही लिखा है।
तो 2000 पीवी करके आप पहुंचे 6000 पीवी पर, एक्यूमुलेशन से आप 11% पर पहुंच गए, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले चार्ट को देखेंगे तो 5500 पीवी करते हैं तो आप 11% हो जाते हैं, तो आप वहां पर पहुंच गए। अगर आपने 2001 पीवी कर लिया है थर्ड मंथ में, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी हो जाएंगे। आपके ग्रुप की अर्निंग परफॉर्मेंस बोनस की 3960 रुपए है, जो कि हर महीने बढ़ते क्रम में है, प्लस उस महीने आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी आ जाता है। नाउ जो साथ में एडिशनल एडवांटेज है, फास्ट स्टार्ट 8 वो कंपनी ने वैसे ही रखा है, 282 पीवी करके आप फास्ट स्टार्ट 8 बन जाते हैं। यानी कि आप फास्ट स्टार्ट 8 बनते हैं तो आपको 282 पर ही 8% का बोनस आना शुरू हो जाता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, अगर फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर किसी को करना है तो पहले हम 7500 पीवी पर करते थे, अभी इसको 4500 पीवी पर कर दिया। अगर आप 1 महीने में ज्वाइन करने के बाद 4500 पीवी करते हैं तो आप सीधे फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। तो सर दैट यहाँ इज एन पर मैं थोड़े से एडवांटेज। बेनिफिट्स जानना चाहूंगा आपसे कि ये 8%, फास्ट ट्रैक 8%, राइट, 282 पीवी के क्या बेनिफिट्स होंगे, और फास्ट ट्रैक 4500 पीवी के क्या बेनिफिट्स होंगे सर? देखो सर, फास्ट स्टार्ट 8% की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल है। फास्ट स्टार्ट 8% जैसे ही कोई करता है तो एक तो उसको एडवांटेज हो गया कि उसे 600 पीवी तक नहीं जाना है 8% बनने के लिए, तो उसे 282 पीवी करते ही 8% का बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस। सेकेंड थिंग इज कि उसको 7500 मतलब रादर 9500 एमआरपी 7500 डीपी के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसका वाउचर मिल जाता है, जो जाकर के रिडीम करा सकते हैं और अपने लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं, है ना। उसमें फिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी मिल जाता है। 7000 नहीं, 750? हाँ 750 बोला मैं। गौरव जी अच्छा। करने दो, 7500 कह रहे हैं तो आज अनाउंस करने दो इनको। ओके, तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी करेक्टेड। वो 950 बोला था, 950 के बाद 7500 हो गया होगा, क्योंकि अभी हजारों में, अभी थोड़े दिनों के बाद बात ही होती है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ कुछ डिटेल्स मालूम है बात क्या करते हैं। और ये मेरे ख्याल से सोनू जी आप ही के मुंह से सुना था कि अब तो लाखों में बात ही नहीं हो रही, आजकल तो करोड़ों में धंधों की बातें हो रही, कितने करोड़ का बिजनेस हो गया। तो अभी क्या करें, वो आप लोग के साथ रह के ना थोड़ा सा ऐसी बात करने की आदत हो गई। एनीवेज, तो 750 रुपीज का जो बोनस मिलता है, वो जो हमें वाउचर मिलता है, दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज फॉर मी। और अगर मैं 4500 पीवी की बात करूं ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे, तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 5500 पीवी करने होते हैं एक्यूमुलेशन पे, और 1 महीने में 2001 पीवी करते हैं तब वो बनते हैं। तो उसकी जगह उन्हें 1000 पीवी कम करने हैं और वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे, जिसमें उन्हें परफॉर्मेंस बोनस के साथ साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी आएगा। सो दैट इज एन एड ऑन एडवांटेज, एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है। तो ये एक फायदा है, क्योंकि हमें पीवी कम करने हैं। अगर मैं आपने बोला है पहले से कंपेयर नहीं करने के लिए, लेकिन पहले इतना पीवी करके लोग 14% पहुंचते थे, अभी वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर सीधे बन जाते हैं। तो उनको परफॉर्मेंस बोनस के साथ साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस की इनकम भी आती है, तो दैट इज एन एड ऑन एडवांटेज। आलोक जी, एक चीज मैं आपके थ्रू क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को डाउट है, और आप क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि जैसे टोटल पीवी तो 6000 हो गया है, जो कि 5500 होना था, लेकिन 6000 पीवी करने के बाद भी वो आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बना। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमने तो 6000 कर लिया, लेकिन हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्यों नहीं बने। तो आप एक बार क्लियर कर दें कि वो 2001 करना होता है उस पर्टिकुलर मंथ। बिल्कुल, मैं इसको आगे अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफिकेशन दिखाई है तो वहां पर लिखा है, वैसे फिर यहीं पर भी बता देता हूँ कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के लिए आपको करना क्या होता है। इट इज रिटन हियर, यू कैन मेंटेन योर, मैं जो बोल्ड में लिखा है, यू कैन मेंटेन योर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल विद 2001 पीवी। फॉर फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल यू हैव टू मेंटेन योर लेवल विदाउट एनी 11% लग। यानी कि अगर आपको कभी भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है तो 2001 पीवी करने हैं। आपका एक्यूमुलेशन से जब पीवी 5500 से ज्यादा हो जाएगा तो एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस के लिए है, तो आप परफॉर्मेंस बोनस के लिए तो 11% हो जाओगे। लेकिन अगर आप 1 महीने में 2001 पीवी, जो मैंने यहाँ 2000 लिखा है इसीलिए लिखा है, मैंने बताया था कि 11% समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर इस 2000 को 2001 कर देता तो यहाँ पर मुझे 2 चीजें लिखनी होती, 11% का परफॉर्मेंस बोनस प्लस ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो कि मुझे आगे आपको समझाना है। तो
2001 पीवी करे बिना आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बनते हैं किसी भी एक महीने में। ये बात बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ लेनी चाहिए कि अगर हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है तो एक्यूमुलेशन से 5500 से ज्यादा होना चाहिए, और जिस महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहा हूं उस महीने 2001 पीवी से ज्यादा मेरा पीजीएस पर्सनल ग्रुप सेल्स एक्सक्लूसिव पीवी पर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाऊंगा, राइट? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, इसमें कुछ चीजों का और ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मेरा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मुझे करना है, मैं कितना कर लूं, वो तो उनको पता होता है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन बाद में एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे खुद भी तो अपनी आईडी पर परचेस करनी है। तो जब तक आप 10% हैं तब तक आपको अपनी आईडी पर 20 पीवी की परचेस करनी है। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होंगे, और ये बिल्कुल समझना है कि ये परचेस आपके लिए ऐसा नहीं कि इसके बिना आपका कोई लेवल नहीं बनेगा। आपका लेवल तो बन जाएगा, लेकिन कंपनी से बोनस रिलीज कराने के लिए 20 पीवी की परचेस, जब तक आप 10% लेवल तक हैं, यानी 5% पे हैं, 8% पे हैं या 10% पे हैं, आपको अगर बोनस रिलीज कराना है अपने अकाउंट में तो अपनी आईडी पर 20 पीवी की परचेजिंग करनी होगी। 20 पीवी यानी कि करीब करीब 600 या 650 रुपए। जो 11% पर पहुंच जाते हैं या जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर या डायरेक्टर लेवल तक क्वालिफाई करते हैं, उनको अपनी आईडी पर 40 पीवी की परचेज करनी होती है टू गेट द बोनस रिलीज्ड इन देयर अकाउंट, राइट? अब नीचे वाली लाइन लिखी है कि इफ इन एनी केस अ डिस्ट्रीब्यूटर फेल्स टू मेक पर्सनल परचेज, द बोनस अर्न्ड, जो आपने बोनस कमाया है, राइट, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर में, है ना, और वो उस महीने रिलीज होगा जिस महीने आप अपने आईडी पर परचेज कर लोगे। तो यहाँ पर बोनस होल्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यहाँ पर बोनस किसी का मंथ एंड के बाद खत्म नहीं होता। जो एक बार बोनस बन जाता है वो आपका बोनस है, बस हम रिलीज करते हैं जब हमें पता होता है कि आप एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप इनएक्टिव हो और मैं अनजाने आपके अकाउंट में रिलीज कर दूं पैसे, फिर आप कहें कि मैंने तो काम ही नहीं किया था, आपने मेरे पैसे किसी और को कैसे दे दिए। तो वी जस्ट वांट टू कंफर्म कि इफ यू आर एक्टिव तो हम आपके अकाउंट में पैसे जरूर ट्रांसफर कर देते हैं, राइट? द थर्ड इनकम, दैट इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। ये 4% का पूल है जो कंपनी ने क्रिएट किया है। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव क्रिएटेड रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जून इन आत्मनिर्भर प्लान। 4% के पूल में बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि कंपनी ने जैसे बाकी के सारे पूल हैं वैसे एक 4% का पूल बनाया, और इस 4% के पूल में जितना भी पैसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बना है। इसीलिए इसका नाम रखा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। इस पूल का पैसा सिल्वर, गोल्ड, स्टार किसी को नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को मिलता है। और मजेदार बात यह है कि जो लोग पहले से वेस्टीज में हैं उनको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इस का फायदा क्या रहा, क्योंकि पीछे जब वो लोगों ने बिजनेस किया है तो जो डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट होता था 0.7 उसकी वैल्यू आती थी। इस बार की वैल्यू आई है 1.33, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का डायरेक्टर बोनस। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट्स अ बिग एडवांटेज। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर करना कैसे होता है उसके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपने सेल्फ की आईडी पर 40 पीवी परचेज करने हैं टू गेट योर बोनस रिलीज, और आपके ग्रुप का बिजनेस 2001 पीवी होना चाहिए, और आप 11% पर हैं, आपका ग्रुप का बिजनेस 2001 पीवी है, आपने अपनी आईडी पर 40 पीवी और उससे ज्यादा की परचेजिंग की है, तो आपके अकाउंट में इस पूल से पैसा आएगा। तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। ओके, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इफ यू अचीव 4500 पीवी इन सिंगल मंथ, आप फास्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो। आपको 11% का बोनस और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस दोनों मिलते हैं। ये आपको मैंने अभी बता दिया कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए आपको 2001 पीवी करना होता है 11% के लेवल पर पहुंच करके। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। सर मैं आलोक सर एक सेकंड के लिए आपको पूछना चाहता हूँ कुछ। बिल्कुल सर, रोकते चलो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले वाली स्लाइड पे एक मिनट आएंगे क्या? इससे पहले, हाँ बस यहाँ पर एक बार हम लोगों को ये समझा दें कि बीडीबी क्या है। ये 4% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी। हमारे साथ ना 1000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी 1400-1500 लोग सुन रहे हैं आपको।
और सब लोग नए हैं जिन्होंने लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया मोस्टली। तो अब थोड़ा सा ये बता देंगे ये बीडीपी कैसे निकाल रहे हैं आप? जैसे 1.33 हमको मालूम है, लेकिन नए लोगों को नहीं पता ये क्या है। ओके, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है सर, बहुत सिंपल है। 4% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी टर्नओवर, राइट? एक महीने में कंपनी के जितने भी पीवी बनते हैं उसका 4% कंपनी निकाल लेती है। बिल्कुल। उसको डिवाइड करती है किससे? राइट, तो अब यहाँ पर ना कंपनी जो भी निकालेगी, तो जितने भी कंपनी के पीवी हुए, कंपनी ने, सपोज मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि 200 करोड़ का 200 करोड़ का टर्नओवर किया। इसको आप 30 से डिवाइड कर लें तो ये 7 लाख पीवी हो गया। हाँ, तो इसको हम पीवी पे भी कैलकुलेट करते हैं, इसको हम मतलब बिजनेस वॉल्यूम पे भी कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि 60% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम है तो 120 करोड़ हो गया। ठीक है, राइट, तो 120 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम अगर है तो उसका 4% अगर आप निकालते हो, राइट जी, तो ये 4.8 करोड़ रुपीज हो गए, यूं समझ लो। राइट, अब ये तो हो गया 4.8 करोड़, ये तो हो गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस निकालने के लिए पॉइंट कैसे निकलेगा। अब टोटल ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट्स कलेक्टेड, मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी लोगों ने, राइट, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया है, अब सबके डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकाले जाएंगे। वो पॉइंट कैसे निकलते हैं सर? जैसे 2001 पीवी किया, राइट, स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, उसका 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकलता है। तो अगर 2000 पीवी किया है, मैं उसका 6% निकालूं तो 120 होता है। तो एक डायरेक्टर का अगर मान लेते 120 पॉइंट आया है, और अगर ऐसे 15,000 लोगों ने क्वालिफाई किया, जस्ट एन एग्जांपल, राइट सर, तो 15,000 लोगों ने अगर क्वालिफाई किया है और एक इंसान का 120 पॉइंट आता है डायरेक्टर बोनस पॉइंट, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट कलेक्ट हो जाएंगे पूरे इंडिया के, कि 120 एक इंसान और 15,000 लोगों के कितने हो गए जी? इतने हो गए। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो वो आ गया, वो हमने डिनोमिनेटर में रख दिया, नीचे रख दिया। अब वो 4.8 करोड़ को जो नीचे वैल्यू आई, इससे डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट डिवाइड कर दिया तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई। पहले जो 0.7 आती थी अब वो 1.3 होगी लास्ट मंथ। हाँ, तो पिछले महीने वो 1.3 हो गई। अब उस हिसाब से कैलकुलेशन कैसे हुआ? अब इन वाले भाई साहब ने 6% निकाला तो 120 पॉइंट हुए, 120 को 18 से मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू निकली 1.33 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उतने डायरेक्टर बोनस इनके पास रुपए में आ गए। मतलब मोटा मोटा ये हो गया 2872 रुपए। जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को एक एक्स अमाउंट की मालूम चल जाएगा कि अगर हम 2001 पीवी से ही खाली करते हैं तो खाली ब्रॉन्ज डायरेक्टर में हमारे को 2700-2800 रुपए आएंगे। बिल्कुल। आप इसी को 3000 से करके देख लो सर, अगर कोई 3000 पीवी करता है तो उसका 180 हो जाता है, तो 180 इंटू 18 इंटू 1.33, 3000 का 6% हो गया 180 इंटू 18 इंटू 1.33, ये हो गया 4309। तो 4,300 रुपए तो आने हैं उसको केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के, और जो परफॉर्मेंस बोनस आना है अगर 3000 पीवी करता है तो, हाँ, तो अगर 3000 पीवी करता है तो उसे 4,300 आने हैं। अगर वो 2001 पीवी करते हैं तो उन्हें 2800 कुछ रुपए आने, मतलब 2900 के आसपास आने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के, और परफॉर्मेंस बोनस जो आएगी वो एक्स्ट्रा, वो अलग है। अभी खाली इसे हेड की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी इस हेड की बात कर रहे हैं। गॉट इट गॉट इट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। राइट, नाउ बिजनेस बिल्डिंग बोनस। नाउ बिजनेस बिल्डिंग बोनस क्या है? बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% का पूल है। जैसे ये वाला पूल था 4% का, वैसे ये वाला पूल है 14% का। अब इस 14% के पूल से सारे लोगों को, बाकी के सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना है पैसा, राइट? जी, तो अब इस 14% के पूल से अगर बाकी के सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पहले इसकी वैल्यू आती थी 0.7, 70 पैसे। लेकिन अभी इसमें से ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो है नहीं। अगर आप चार्ट देखोगे तो सिल्वर से लेकर के और डीओसीडी तक है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक, क्योंकि इसमें से ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो हमने पहले ही निकाल दिए। बहुत बड़ी उनके लिए तो अलग ग्रुप बन गया जी। अब इनके लिए अलग ग्रुप बन गया, तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए ये ग्रुप रह गया 14% वाला। इसका फायदा क्या हुआ कि जो 0.7 की वैल्यू आती थी पिछले महीने, वो 0.83 आई है। ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज, 18% के करीब बढ़ गई। 0.83
जी प्रीवियसली 0.7 आती थी। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस तो तो एक ही था ये ना, एडवांटेज हुआ है। प्रीवियस तो पूल ही एक ही था ना। हाँ, ये 14% का ही पूल था ना, वो हाँ 4% का एक अलग पूल बनाने से क्या हुआ, वहां पर भी लोगों की इनकम बढ़ी और यहाँ पर भी लोगों की इनकम बढ़ी। परफेक्ट परफेक्ट। ब्रॉन्ज पे भी नई इनकम आ गई तो उनकी इनकम बढ़ गई, और सिल्वर से लेकर के डबल यूनिवर्सल क्राउन तक यहाँ पर भी इनकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू बढ़ी तो इनकी इनकम भी बढ़ गई। तो दैट इज हाउ कंपनी डिड। अब सिल्वर कैसे करते हैं, आपको अपने नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकालना होता है और अपने साइड से 1801 पीवी करने होते हैं, आप सिल्वर कर लेते हो। आपके गोल्ड करने के लिए 2 लेगों में आपके पास ब्रॉन्ज डायरेक्टर या डायरेक्टर लेवल हो, और आप साइड से अपने नॉन क्वालिफाइड लेग से आप अगर 1501 पीवी या उससे ज्यादा कर रहे हो और अपनी आईडी पर 40 पीवी कर रहे हो तो आप गोल्ड भी बनते हो। स्टार के लिए 3 लेगों में आपको करना होता है, डायमंड के लिए 4 लेगों में करना होता है, और साइड से 500 पीवी। क्राउन बनने पर आपको 6 लेगों में 6 अलग अलग आपकी ब्रेकअवेज होनी चाहिए डायरेक्टर की। आपको साइड से मेंटेनेंस कुछ नहीं करनी, बस अपनी आईडी पर खरीदारी करते रहो। कंपनी ने कोई क्राइटेरिया उसके बाद नहीं रखा। अगर आप करते हो तो आपकी चेक बढ़ेगी, अगर आप नहीं करते हो तब भी कोई कंपल्शन नहीं, मेंटेनेंस क्राइटेरिया नहीं है। तो दैट इज एन एडवांटेज, क्योंकि आप करोगे साइड अपनी बड़ी करोगे तो आपकी बड़ी चेक आएगी, वो और बढ़ेगी। दैट्स एन एडिशनल एडवांटेज, बट कंपल्शन नहीं है। अगर नहीं भी करता कोई किसी महीने तब भी वो नॉन क्वालिफाइड नहीं रहेगा। सो दैट इज हाउ ये इस चार्ट वर्क करता है। तो इस चार्ट के लिए बेनिफिट हो गया। फॉर्मूला वही है, वहां पर जो मैंने 4% बताया था, यहाँ पर 14% कंपनीज मंथली पीवी और टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट्स कलेक्टेड सबका मिला करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। पिछले महीने 0.83 आई थी, इस महीने कितनी आएगी अभी देखना पड़ेगा, जुलाई के महीने की, और मई के महीने की 0.7 आई थी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैवल फंड। मैं सर आपको फिर पीछे ले जाना चाहूंगा, ले चलो सर। एक कदम और पीछे आ जाइए। हाँ सॉरी, वापस वापस अगली स्लाइड पे आ जाइए, 5वें नंबर पे। हाँ। हाँ, मेरा वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आदमी ने सिल्वर क्वालिफाई किया, उसके एक लेग में 2001 पीवी हुए, मतलब जिसकी जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग थी, बीडी लेग थी, उसने 2001 किए, और उसका साइड में उसने 1800 कर दिए जी, तो मोटा मोटा हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके पॉइंट कितने निकले और उसका चेक कितना बना। वो भी लगा के देख लो सर, मैं कैलकुलेटर उठा के रख लूँ फिर अपने पास, या आपके पास है तो आप देख लो। हाँ बताइए सर, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है। तो उसमें क्या होगा कि सर जो साइड में 1801 किया है ना सर, हम्म। उस पर तो सर 6% मिलेगा। 1800 का निकाला हमने 6%, तो ये हो गया 108। 108 है ना डायरेक्टर बोनस पॉइंट बने। और जी आप क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर हो तो आपके नीचे जो ये फर्स्ट डेप्थ है, एक एक ही है ना आपके नीचे, जी। तो उसके 2000 पे आपको 5% मिलेगा, जहां पर मैंने कर्सर रखा है। तो उसके 2000 पर 2001 आपको, पे 5% मिलेगा, तो ये हो गया 100। तो आपके बन गए 208 पॉइंट। 208 पॉइंट बन गया, बिल्कुल ठीक तो है जी। 208 इंटू 18 इंटू 0.7, इंटू 0.83। सॉरी 208 इंटू 18 इंटू 0.83, तो 3107 रुपये का कमीशन बन गया खाली इस हेड में। खाली इस हेड में। अब चूंकि आप सिल्वर हो गए तो आपको ट्रेवल फंड भी मिलेगा। नहीं, अभी खाली इस हेड की बात कर रहे हैं। हाँ, इस हेड में। मतलब अगर हम सिल्वर हैं तो हमारे को खाली, अगर हमारे एक जो ब्रॉन्ज एक्टर रह गया वो 2001 पीवी करें हाँ और हम साइड में 1800 पीवी करें, तो 3107 रुपये का पे आउट आ जाएगा। बिल्कुल, इस हेड में। इस पर्टिकुलर हेड की बात कर रहे हैं अभी बिल्कुल। अब और इसमें क्या है, एक चीज और समझनी है सारे लोगों को कि सिल्वर पे 2 डेप्थ की इनकम आती है। यानी कि आप सिल्वर हैं, ये आप हैं, आपको अपने साइड का 6% आएगा। आपकी जो फर्स्ट डेप्थ में जो क्वालिफायर है उसका 5% आएगा, जो अभी हमने किया। अगर वो भी सिल्वर हो जाए और उसके नीचे कोई ब्रॉन्ज आ जाए तो उससे भी आपको 4% की इनकम आएगी। ओके। ठीक है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या आप जी इस बार एक एक कैलकुलेशन और कर लीजिए कि 1801, उसके नीचे 1801 और उसके नीचे 2001, इस पर भी कैलकुलेशन कर सकते मतलब हम सबसे पहले सिल्वर हैं। हैं। हमारे हमारी नीचे जो वाला हमारी सिल्वर जो है। हमारी जो बीडी वाली रह गया वो सिल्वर है, उसने भी साइड में 1800 किया जी और उसके नीचे 2001 हुआ, जी और हमने अपने साइड से 1800 किया। जी तो टोटल जो नीचे वाला सिल्वर है उसने एक तरफ 2001 किया और एक तरफ 1800 किया, तो उसके तो हो गए 3600, जी 3800।
जो साइड वाला 1800 है उससे 6% आएगा, नीचे वाले के सिल्वर के 1800 से 5% आएगा और 2001 से 4% आएगा। जी ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो कैलकुलेशन ये है कि जो पहला 1800 था उससे आया 108 पॉइंट जी, जो उसके नीचे वाला 1800 था इससे 5% आएगा 90 और जो सबसे नीचे 2001 किसी बीडी ने किया है इससे 4% आएगा जी 80। 80। तो आपका हो गया 170 108, 108 और 90 और 80, 278 तो 278 हो गया 278 इंटू 0.83 इंटू 18, तो यानी 4153 का पे आउट आएगा खाली इस हेड से। खाली इस सेट से। मतलब सिल्वर को 2 डेप्थ तक आएगा, अगर उसको तीसरी डेप्थ तक लेना है तो उसको गोल्ड जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगली डेप्थ जब उसकी आ जाए तो उसको गोल्ड करना चाहिए, और गोल्ड करके फिर दोनों का, साइड का भी बेनिफिट मिलेगा, जो नई लेग बनी उसका बेनिफिट भी मिलेगा और इस डेप्थ का भी बेनिफिट मिलेगा। और बाय चांस जो नीचे वाला व्यक्ति है सर वो सिल्वर मेंटेन नहीं करता, मतलब उसके 1800 की जगह 1500 हो जाते हैं, तो वो भी ब्रॉन्ज ही रह गया। हाँ, तो उसके वो ब्रॉन्ज कहाँ रह गया सर? वो तो नॉन क्वालिफाइड हो गया ना। हाँ, तो इसके जो साइड वाले 1500 हैं इस पे कितना परसेंट मिलेगा फिर अपने को? वेरी गुड। अब एक काम करते हैं सर, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पर पूछा। मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। ओके, चलिए तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, सोनू सर बहुत बढ़िया कर दिया आपने जो कर दिया, ठीक है ना। मजा आ अब जो गया। बात कर रहे थे वो ये थे कि आपका जो सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था, मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसे देख लेते हैं कि ये ए है, ए के नीचे बी है और बी के नीचे सी है। परफेक्ट राइट नाउ ये जो है ये 2001 पीवी करे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये करे 1801 पीवी और ये करे 1801 पीवी। राइट, तो इस सिचुएशन में ए की इनकम हम लोगों ने निकाली, वो थी 4153। बिल्कुल ठीक है। राइट, अब आपका सवाल ये था कि इन केस ये वाले जो भाई साहब हैं ये 1500 करते हैं, ये 1500 करते हैं तो क्या होगा? ये नॉन क्वालिफाइड सिल्वर हैं। हाँ, ये नॉन क्वालिफाइड रह गए, ये 1500 करते हैं तो क्या होगा? राइट सर, पक्का, यस सर। अब ये लेग तो क्वालिफाइड है, ये वाला क्वालिफाइड है और ये नॉन क्वालिफाइड है। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज कंप्रेशन। यस, वो समझना है। मैं क्वालिफाइड हूं, मुझे अपने साइड का 6% मिलेगा। ठीक है, मैंने 1801 किया, मैं ए हूं। अब मेरे नीचे बी नॉन क्वालिफाइड है, तो यहां से कंप्रेशन लगना शुरू होगा और जो भी पहला क्वालिफायर आएगा, मान लीजिए सी आ गया, तो मैं यहां तक आऊंगा और ये जो टोटल बिजनेस है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, इस पूरे बिजनेस का 5% मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला क्वालिफायर है तो 5% मिलना था मुझे इसका, और ये कंप्रेशन हो जाएगा। इन सब, ये जो टोटल बिजनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका मिला के 5% मुझे मिलेगा। तो अगर अब मैं जिस सी का 4% मिल रहा था अब उसका 5% मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये तो नॉन क्वालिफाइड हो गया ना, तो फर्स्ट क्वालिफायर ये एक, ये क्वालिफायर, इसके बाद का अगला क्वालिफायर ये, तो इस पे 6 मिलेगा तो इस पे 5 मिलना था। अब बीच में जो थे इनका क्या होगा? तो ये सारा बिजनेस इनमें ऐड कर दिया जाएगा, मिला करके टोटल का 5% मुझे मिल जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे करके देख लो सर, 1502 पीवी का 5%, 3502, हाँ सॉरी 3502 का 5%, ये 2000 ये वाला भी तो लो गया, 175, तो 175 ये हो गया और 108 अपना हो गया, तो हो गया 283 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.83, 4229। तो अभी क्या हुआ? 4229 हो गया। सॉरी, मतलब अगर कोई क्वालिफाई नहीं भी कर रहा है तो आपका पे आउट डिस्टर्ब नहीं होता? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। आपका नुकसान क्या है? परफेक्ट, राइट सर, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक मैंने जो चीजें थी अभी लोगों को समझ आ गई होंगी, मैंने काफी कुछ क्लियर करने की कोशिश की।
तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। अगर मैं इस कंप्रेशन को दूसरे तरीके से और समझाने की कोशिश करूं लोगों की क्लैरिटी के लिए, तो मैं एक बार और समझा दूं कि कंप्रेशन में क्या होता है कि जैसे ये आप हो, मैंने यहाँ पर यू बना रहा हूँ आपके लिए, तो इट इज यू, चल जा भाई, यू, राइट। आपके नीचे ए आपने ज्वाइन कराया, ए ने बी को कराया, बी ने सी को कराया, सी ने डी को कराया, डी ने ई को कराया ना, राइट। और इसने क्वालिफाई कर लिया 2001 पीवी से, और आपने क्वालिफाई कर लिया 1801 पीवी से। बाकी यहाँ पर कोई 100 पीवी कर रहा है, कोई 500 पीवी कर रहा है, कोई 700 पीवी कर रहा है, कोई 300 पीवी कर रहा है, ये तो ये सारे लोग नॉन क्वालिफायर हैं। तो सारा 5% हो जाएगा। तो आपको अपने साइड का मिलेगा 6% और इसका मिलना है 5%, राइट। जब इसका 5% मिलना है तो ये सारा मिला के 5% मिलेगा। ओके। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी डेप्थ पे हो सकता है, आपकी 70वीं डेप्थ पे बीच के 69 लोग हो या 60 लोग हो जो ऐसे ही कर रहे हो, 100 पीवी 200 पीवी 100 पीवी 200 पीवी कर रहे हो, और लास्ट में जाकर के कोई इंसान आया हो 60वें नंबर पे, वो जाकर के कहता जी मैं तो काम करूंगा, मैं तो बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो बीच के लोग जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो जो भी अपने लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आपको 4 पैसे दे करके जा रहे हैं, आपकी किटी में मनी ऐड हो रही है। एक्सीलेंट। तो वी नीड टू कीप आवर पीपल एक्टिव एंड यूजर ऑलवेज, क्योंकि जो आएगा यूजर बनेगा वो आपको कुछ दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। और इसमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि 9 लेवल का इनकम ऐसा कहने को है, ये अनलिमिटेड लेवल तक पैसा देगा आप। बिल्कुल, मतलब 9 क्वालिफाइड लेवल है सर, सिंपल, हमें यूं लेकर के चलना है, 9 क्वालिफाइड लेवल, राइट सर। परफेक्ट। चलिए इस पे अभी यहाँ पर कंप्रेशन या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन तो नहीं, तो आई शुड गो बैक टू स्क्रीन प्रेजेंटेशन। यस सर, वी कैन मूव ऑन। राइट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक अगर सब ठीक है तो ये वाली मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ से वापस स्क्रीन शेयरिंग उठा करके लेट मी कम बैक टू प्रेजेंटेशन अगेन। आई होप इट इज विजिबल नाउ। यस सर। राइट, ग्रेट। सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक कंप्रेशन। डायनेमिक कंप्रेशन का फायदा भी आपको समझा दिया, तो डायरेक्टर बोनस डेप्थ में कैसे जाएगा वहां तक आ गया। अब रही बात एलओबी की, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस बहुत सिंपल है, ये भी 16% का पूल है। कंपनी ने जैसे 14% का पूल पीछे आपको पता है, वैसे ये 16% का पूल है। इसमें क्राइटेरिया है एलओबी लेने का कि मैं अगर सिल्वर डायरेक्टर बनूंगा तभी मैं एलिजिबल हो सकता हूँ एलओबी लेने के लिए, और एलओबी लेने के लिए मुझे अपनी क्वालिफाइड जो लेग है मेरी, उससे मिनिमम 5625 पीवी का बिजनेस कराना है, और एक क्वालिफायर होना चाहिए। मतलब मैं सिल्वर हूं तो मेरे नीचे एक तो क्वालिफायर हो गई होगा, और उस क्वालिफाइड लेग से अगर मुझे 5625 पीवी आ रहे हैं तो मुझे एलओबी भी आएगी। और जितने भी पीवी होंगे डाउनलाइन में 5625 या उससे ज्यादा, उसके आगे देखो 5 लिखा है, तो 5% पे एलओबी कैलकुलेट होती है। तो एलओबी की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 5%। जितना पीवी, अगर डाउनलाइन ने 6000 पीवी किया तो उसका 5% आपके पास आएगा, उसने 10,000 पीवी किया, 8000 पीवी किया तो उसका आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ये अभी यहाँ पर जो एक चीज मैं समझा रहा था कि यहाँ पर एलओबी जो डायरेक्टर बोनस कंप्रेस होता है, ऊपर से नीचे चलता है। एलओबी हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, नीचे से ऊपर शुरू करते सर मैं बीच में आपको होल्ड कर रहा हूँ अभी करते जाओ। कंप्रेशन और उस पर नहीं जा रहे। अभी बेसिक क्वेश्चन है मेरा, है ना, मैं लोगों के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ कि मान लेते हैं मेरे नीचे ए है, ए ने कर दिया 6000 पीवी का बिजनेस, ए ने कर दिया 6000 पीवी का बिजनेस, ठीक है, ठीक है, और मुझे वो क्वालिफाइड लगे है मेरी ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग, ठीक है। अब मुझे साइड में कितना बिजनेस करना है ताकि मैं एलओबी ले सकूं? 1800। ऑब्वियसली सिल्वर बनना है तो 18 से एक तो करना ही पड़ेगा ना सिल्वर बनने के लिए। 1801 कर दिया मैंने, और मेरे नीचे वाले क्वालिफाइड डायरेक्टर ने 6000 पीवी कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे एलओबी कितना आएगा? इसको भी सर कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि एलओबी के बहुत सिंपल से रूल हैं। वो कुछ रूल हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अगर वो रूल मुझे याद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलओबी का रूल ये कि मेरे पहला रूल है कि आपको सिल्वर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। जो लोग नोट करना चाहे मेरी बात को नोट भी कर लें। रूल नंबर 1, आपको सिल्वर डायरेक्टर है तभी एलओबी आ सकती है। रूल नंबर 2, आपके जो क्वालिफाइड लेग है उसमें
5625 पीवी से ज्यादा होगा तो एलओबी आएगी, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जो भी पीवी होंगे एलओबी 5% पर कैलकुलेट होती है, यानी कि आपकी डाउनलाइन में जितना भी बिजनेस होगा क्वालिफाइड लेग में 5% से कैलकुलेट होगी। रूल नंबर 4, जो एलओबी लेगा अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी एलओबी देगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट है, ये आलोक जी आप बता दें। ये चार वो चीजें हैं जो हमें याद रखनी कैलकुलेट करते समय। जो सबसे आखिरी में आपने बताया ना आलोक जी, जी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप बता दें कि जो एलओबी लेगा नीचे से वो ऊपर उतना ही 5625 की कमिटमेंट अपने अपलाइन को दे देगा। बिल्कुल, तो ये हमें समझनी है। तो वो कैसे होती है एलओबी में समझाऊंगा थोड़ा सा, जब मैं वीएलसी करता हूँ तो डिटेल में समझाता हूँ। वो भी हम लोग बहुत जल्दी सोनू जी शुरू कर रहे हैं, इसी महीने में वीएलसी शुरू होने वाली है। दैट्स ग्रेट। तो हम अलग से ऑनलाइन वीएलसी करेंगे तो उसमें भी हम ये डिटेल में समझाएंगे। अभी यहाँ सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 6000 पीवी किया डायरेक्टर लेग ने और 1801 किया उसके साइड ने उसने, तो अपने अच्छा, को अमाउंट बताना है कि कितना क्वालिफाई होता है ओके, खाली देखो इस फिर, पर्टिकुलर हेड में। देखो मैं फिर वहीं आ गया। हम्म, ओके ओके, दिस इज सपोज दिस इज यू और आपके नीचे ए है। इसने कर दिया 7000 पीवी, ऐसा मान लेते हैं। 7000 लिख दूं? 7000 मान लेते हैं, 7000 पीवी चलिए, किया आप है। आप जितना मानेंगे मैं वही मानूंगा सर, आपकी तरफ 7000। और साइड में मैंने अपनी बाकी की लेग से 1800 पीवी किया। 1801 किया, ठीक है, जी सिंपल। मैं इसको चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, आप सिल्वर डायरेक्टर, क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हैं, जी। आपको एलओबी आएगी। नीचे 5625 से ज्यादा हो रहा है, आपको एलओबी आएगी। हम्म, अब इसका 5% ऊपर जाएगा, कितना जाएगा? ठीक है, 7000 का 5%, 7000 का 5% ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली डाउनलाइन में जो भी बिजनेस हुआ है, ठीक है। 7000 का 5% हो गया अब 3.5। अब इसमें होता क्या है, ये यही समझना है। जितनी भी ये एलओबी वगैरह जाती है ना, पीवी पे हम कैलकुलेट करते हैं, फिर इसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है 18 से, तब हमें समझ आता है कि कितना पॉइंट गया ऊपर, ठीक है ना। ठीक है। तो या तो ये तरीका है, या ये है कि पहले इसी को 18 से मल्टीप्लाई कर लो और उसका 5% ले जाओ। आप पहले 5% कर लेते हैं, 350 हो गया इसका 5%। तो 350 हो गया, हम्म, राइट, इंटू आपने जैसे ही 18 किया तो आपको पता चल जाएगा एलओबी पॉइंट कितने आए। एक सेकंड, मैं मल्टीप्लाई करूं। कर दो। 350 इंटू 18, 6300। ये एलओबी पॉइंट आपके पास आ गए, ये टोटल एलओपी पॉइंट हो गए जो आपको अपनी डाउनलाइन से आए हैं, जो मुझे अपनी डाउनलाइन से आए हैं। ठीक है। ठीक अच्छा, है। हर डाउनलाइन जो एलओबी या तो 5625 करेगा तो अपनी अपलाइन को देगा, और जो अपलाइन लेगा वो अपनी अपलाइन को देगा, गॉट इट। ठीक है। जो देगा वो हमेशा अपने, जो उसके साइड बिजनेस होता है ना, एक्सक्लूसिव पीवी होते हैं, उससे जाती है, ठीक है। हम्म, ए का जो पीजीएस था, ये आप इसे पीजीएस मान लो, ए का जो पीजीएस था ये पीजीएस है, पर्सनल ग्रुप सेल्स ए की, ठीक है। इससे एलओबी गई ऊपर, जी। आपके पास आई, आपका पीजीएस क्या है? 1801। तो अब इससे आपकी अपलाइन को जाएगी, ये अपलाइन है, जो अपलाइन है, ठीक है। एक वो जो बहुत सिंपल सा रूल होता है ना, नीचे से आई और ऊपर 5625 चली गई, है ना, नीचे से आई और ऊपर चली गई, नीचे से आई और ऊपर चली गई। मैं उसको थोड़ा सा, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, लेकिन वो समझना जरूरी है, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि दो पॉकेट हैं सर आपके, हम और आप अपने ट्राउजर में दो पॉकेट रख के चलते हैं। लेफ्ट साइड की पॉकेट होती है जो मेरी डाउनलाइन से आता है, और राइट साइड की पॉकेट होती है जिससे मेरी अपलाइन को जाता है। राइट साइड की पॉकेट में मेरा पीजीएस होता है, ये होता है,
और लेफ्ट साइड की पॉकेट में जो नीचे से आया हुआ होता है ना, ये वाला, ये होता है, ये होता है। ठीक है। अब है क्या कि कंपनी ने एक लगा रखा है कि 5625, राइट, और जो आपका पीजीएस है जिसे हम साइड कहते हैं, 5% ऑफ पीजीएस और 5625 whichever इज हायर, मतलब या तो मिनिमम गारंटी ये जाएगी पीवी में या इसका 5% जाएगा, राइट। तो वो 5625 एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना, वो इसके हिसाब से बोलते हैं। मतलब 5625 पीवी अगर आपको लग रहा है कि हमें ऊपर देने हैं तो 1801 आपके पास हैं, ठीक है। बचे हुए आपको और देने हैं, 6300 पॉइंट आ गए हैं। सर कुल मिला के इसको मैं और आसान समझ लेता हूँ कि हाँ। हमारे पास टोटल थे 6300 जमा 1801। नहीं, 1801 पीवी है और ये आपके एलओबी पॉइंट्स है। इसके भी या तो आप एक काम करो, इसको ऐसे, अगर आसान और आसान समझना है तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ। ये भी हटा देता हूँ। 1801 का 5% निकाल लूं, 1801 का 5% और निकाल लो, इंटू 18, 1620 हो गए पॉइंट। 1801 का 5% इंटू 18 कर लिया आपने, 1620 1620 हो गए। 1620 जमा 6300 घटा 5625, मेरे पास ये बच जाएगा ना 2295। बस ठीक है। तो सिंपल समझते हैं हम कि हमारा जितना पॉइंट टोटल निकल के आएगा उसमें से 5625 ऊपर चला जाएगा और बकाया पे हमको एलओबी मिलेगी। हाँ, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमने क्या किया, सात जितने भी डायरेक्टर लेग से पीवी आए उसका 5% निकाला, यानी हमने 7000 का 5% जब निकाला तो ये आए 350। इसको 18 से जब गुणा किया तो पॉइंट आगे 6300, 6300। ये एलओबी पॉइंट है। एलओबी पॉइंट नीचे से आए 6300 और साइड वॉल्यूम से आए हमारे पास 1800 का 5% गुना में 18, 1620 जमा 6300, टोटल पॉइंट हो गया हमारे पास 7920। इसमें से मैंने अपने अपलाइन भाई साहब को 5625 दे दिए, मेरे पास बच गए 2295 पॉइंट। बिल्कुल। अब इस 2295 मेरे को एलओबी आएगी, राइट। बिल्कुल, जो बचा हुआ आपका। आप इस पे कितनी आएगी ये बताइए आप मुझे। ये मल्टीप्लाइड में जितने पॉइंट हो गए आपके, तो इसको हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 18 से मल्टीप्लाई तो कर ही चुके थे, तो इसको सीधे सीधे जो पॉइंट मेरे बचे मल्टीप्लाइड बाय 2.4 कर लीजिए। 2.71, 2.42 पहले तो 2.7 नहीं था ये। नहीं सर, 2.7 कभी नहीं रहा, 2.3 से लेकर 2.4 के बीच में रहता है। तो 5553 हाँ। ये मेरी एलओबी निकल गई उस लेग से, टोटल एलओबी निकल आई। बिल्कुल। यानी अगर मेरी डायरेक्टर लेग में कोई 7000 पीवी कर दे और साइड मेरा 1801 हो जाए तो मुझे एलओबी हेड में 5553 रुपए आएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ मोटा मोटा? ठीक कह रहे हो सर, मोटा मोटा। ठीक है आलोक जी, आगे चल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बाकी वीएलसी में समझाऊंगा, इससे ज्यादा यहाँ समझाऊंगा नहीं तो ठीक है confusion है। अभी इतना ही समझना है अपने को। हाँ, अभी इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर हमारी 4 लेग 7000 7000 7000 7000 कर रही है आलोक जी, तो ऊपर तो सिर्फ एक बार 5625 जाएगा ना। हाँ, अभी क्योंकि जो सिल्वर है उसको लगता है कि जितना आया उतना तो चला ही गया मेरा। हाँ। जब आप 4 लेग से करते हो, 6 लेग से करते हो, या आपकी 3 लेग में ना, एक एग्जांपल छोटा सा लेना चाहता हूँ आलोक जी। कर लो। जैसे मिस्टर अमित है एग्जांपल, आप एक जरा व्हाइट शीट एक बार निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर को लग रहा होगा कि जितना आया उतना तो बेचारा ऊपर चला गया मेरा। मैं पहले यही सोच रहा था कि और आगे बताऊं, लेकिन फिर हुआ कि कहीं ऐसा ज्यादा हो जाए तो टू मच टू सून में फिर नहीं भी करना है। साइड से 5500 आ रहे हैं, अभी इसी पॉइंट पे डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा उसको, जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है। वो तो सब मिलेगा ही सर। बताओ। मान लेते हैं कोई लड़का है जिसका नाम है अमित। ठीक है, अमित बना देता हूँ सर मैं। एक अमित जी को बनाओ बढ़िया सुंदर से। अब अमित जी के नीचे 4 लेग हैं ए बी सी डी। ठीक है। अब एक लेग ने 7000 किया,
एक ने 8,000 किया, एक ने 6,000 किया और एक ने 9,000 किया। अब इसका साइड में इसको कितना करना है, क्योंकि ये बन चुका है डायमंड डायरेक्टर। अब ये डायमंड बन चुका और ये 4 के चारों ब्रॉन्ज है। ये 4 के चारों ब्रॉन्ज है, ठीक है ना, ये अभी हमें समझना पड़ेगा कि 4 के चारों ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 ये जितने पीवी हुए हैं सबसे 5% आएगा। तो 7,000 और 8,000 15,000। आपने साइड से मान लेते हैं 1000 पीवी किया, अमित ने साइड से 1000 किया। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट निकालते हैं। 7 और 8 15 और 6 21 और 9 30,000 तो टोटल पीवी हो गए। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे तो ये हो गया सर 1500। अब इस 18 को हम गुणा कर देंगे 18 से। जब 18 से गुणा करेंगे तो आ गया 27,000 पॉइंट। 27,000 वो हो गया और साइड वाला 1,000 हो गया, टोटल हो गया 28,000। नहीं, इसका 5% इंटू 18, इसका भी तो 5% इंटू 18 करोगे। सॉरी 1,000 का 5% हो गया 50। सॉरी 1,000 का 5% हो गया 50 इंटू 18 900। तो 27,000 जमा 100 27,900। 27,900 में से ऊपर तो सिर्फ 5625 ही जाना है ना। बिल्कुल, हाँ, बस ये समझने की कोशिश थी कि अपलाइन को सिर्फ एक ही बार 5625 जाएगा, चाहे मैं अपनी 15 लेग से ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई कराऊं। यानी 22,275 पॉइंट आ गए। अब गुणा में हो गया 2.42। तो एलओबी का जो पे आउट आएगा वो आएगा 53,905 रुपीज। यानी मोटा मोटा 54,000 रुपए आएंगे खाली एलओबी के इस केस में। अगर मेरी 4 डायरेक्ट ब्राउन्स हैं और वो 7,000 8,000 6,000 9,000 पीवी कर देते हैं, करीब करीब 30,000 पीवी कर देते हैं, तो खाली एलओबी का मुझे 55,000 रुपए के आसपास आएगा, 54,000 के आसपास। सर इसका डायरेक्टर बोनस भी निकाल दो। हाँ बताओ सर एक बार। टोटल पॉइंट हो गए 30,000। टोटल पॉइंट हो गए 30,000 नहीं हो गए ना, कम है। ये 30,000 है ना, ये 7 और 8 15, 15 से 21 9 30,000 पीवी हो गए। 30,000 पीवी हो गए इंटू 5% इंटू 5% 1,500 इंटू 18। एक सेकेंड, 1,500 इंटू 18 हो गए ये 27,000। 27,000 हो गए। अब 27,000 को डायरेक्टर बोनस, क्योंकि आपका जो बनेगा वो 0.8 से बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.83। 0.83 1500 गुना में 18 गुना में 0.83, तो ये 22,410 रुपए आया। यानी इसी पॉइंट्स के ऊपर जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है वो करीब करीब 22,500 रुपए आएगा सेम पॉइंट्स पे। अभी तो सर ये जो 1000 पीवी इसका 6% पे जोड़कर भी उसकी वैल्यू नहीं निकाली ना, 500-600 रुपए इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका 6% होता है 60 है ना, 18 छक्का 108 108 वो निकालोगे सर तो 108 करीब 23,000 रुपए हो गया मोटा मोटा। हाँ, तो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे एलओबी तो 54,000 आएगा, लेकिन इसी पॉइंट पे डायरेक्टर बोनस भी 23,000 रुपए आएगा। तो 23,000 रुपए के आसपास का डायरेक्टर बोनस हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद ट्रेवल फंड आएगा, मिलेगा इन्हीं पॉइंट्स पे ना, तो 27,000 इंटू 0.32 27,000 इंटू 0.32 27,000 इंटू 0.32 यानी करीब करीब 8700 8700 रुपीज ट्रेवल फंड भी आएगा। यानी इन्हीं पॉइंट पे जो टोटल चेक बना 53,900 जमा 24,000 जमा 9,000 मोटा मोटा पार्शली 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अभी कार फंड जोड़ा नहीं है सर, अगर 3 महीने मेंटेन किया होगा कार फंड बन रहा होगा तो वो एक्स्ट्रा है, वो भी इसी 27,000 पॉइंट पे मिलेगा जी। वो कितना मिलता है 27,000 पॉइंट पे? 27,000 पॉइंट पे मिलेगा इनका, दैट वुड बी 0.4 लगा लो। 27,000 पे 0.4 यानी 10,800 रुपए कार फंड भी आएगा इसी पॉइंट्स पे जी। तो अगर कार फंड वगैरह सब लगाओ तो 10 और 8 18 1 19 19.5 19.5 और 24 19.5 और 23 23 और 20 43, हाँ तो करीब 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 40
52,500 के आसपास उधर हो गया और 53,000 करीब 95,000 से 96,000 रुपए हो गया। मतलब मोटा मोटा गणित ये है आलोक जी कि अगर हम 4 लेग में 7,000, 8,000, 6,000, 9,000 पीवी के आसपास का बिजनेस कर दें तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए के चेक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये जैसे 30,000 और 31,000 का बिजनेस दिख रहा है, तो अगर हम यूँ लेकर के चलें कि 25,000 से 30,000 के बीच में करते हैं तो कहीं पर हम 75-80,000 से लेकर के और 90,000 तक आएंगे। अगर हम 32,000 का बिजनेस करते हैं तो हम 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे फॉर श्योर। मतलब 30,000 से ऊपर जाते ही 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 30,000 पीवी 4 लेग या 5 1 लाख क्रॉस हो जाएगा फॉर श्योर। ग्रेट सर, ग्रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबको समझनी जरूरी है कि लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करें। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपने को ये करना है कि 4 या 5 लेग में अगर 30,000 पीवी से ऊपर का बिजनेस हम डाल दें तो 1 लाख रुपए श्योरली हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। बहुत बढ़िया आलोक जी। राइट, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थैंक यू। अब और बताओ, और क्या पूछना है? अब तो सब तो हो गया, ट्रेवल फंड भी हो गया, एलओबी भी हो गई, कार फंड भी हो गया, हाउस फंड भी हो गया। अब मैं तो ऐसे ही अनजान बच्चों की तरह पूछ रहा हूँ। गौरव महारथी है, गौरव ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले। मैं तो अनजान बच्चों की तरह पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, वही होता है ना सर, कई बार अनजान तरीके से पूछे हुए ना लोगों को ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। मैं एक्चुअली मैं अनजान तरीके से इसलिए पूछ रहा हूँ। गौरव और हम 2 लोग महारथी बन के जब बैठते हैं ना तो बासुला कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, तो मैं तो वो अपने अपने डाउट्स पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी तो पर मुझे कहानी याद आ गई सर, कहो तो बता दें आपको। मतलब कहानी क्या, एक सही किस्सा बता रहा हूँ आपको जी। अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ। अभी तो वो डबल क्राउन यूनिवर्सल क्राउन है, तो पता नहीं पहले बताया था कि नहीं बताया था आपको, बाकी लोगों के बेनिफिट के लिए बताता हूँ। राजपूत जी हैं तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी बात होती है। हाँ। चारे मतलब चौथी पास हैं, 70 मतलब करीब 65 साल के आस 67 साल की उम्र। पूरा नाम क्या है? दालचंद राजपूत। दालचंद। हाँ, डीसी राजपूत। दालचंद जी। तो वो करीब 67 के आसपास के होंगे, 65-67 साल के। हो गया 7 साल करीब वेस्टीज को ज्वाइन किए उन्हें, 6 साल। और वो उनके साथ ये है कि चौथी पास है। और जब कार खरीदी थी पहली बार तो वो 60 के पूरे हो चुके थे, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना था। तो उस तब स्टार बने थे, तो ऐसे ही उसके बाद डायमंड बने, तो ऐसी बात हो रही थी। बात करते करते हम उनसे बात करने लगे, लाख रुपए की चेक आ गई थी उनकी डायमंड पे। तो हमने कहा राजपूत जी, आप ये जो बटन वाले मोबाइल हैं क्यों रखते हो, वैसा मोबाइल क्यों नहीं रखते? आप तो जमाना है टच फोन का, सारी एप्लीकेशन उस पर चलती है, चलती वो चलती। कहते हमें चलाना नहीं आता सर। रखे हैं हम जेब में, फोन को उठाना आता है, बाकी काम करना नहीं आता, जो कराना होता है बेटा करता है। सर आपने गाड़ी खरीद ली? हाँ। तो बोले आपको चलानी, बोले लाइसेंस नहीं बना इसलिए चलानी भी नहीं सीखी, ड्राइवर चलाता है। हमने कहा लैपटॉप? तो बोले वो खोल लिया, चलाना नहीं आता, ले लिया है तो बेटा चलाता है। तो मीटिंग कैसे करते हो? तो बोले बेटा या कोई डाउनलाइन सेट कर देते हैं, मैं सबको समझा देता हूँ। अच्छा। अच्छा, हमने कहा ठीक है, ये तो सबको। हम फिर आपको आता क्या है? तो कहते मतलब मेरे मुंह से पूरी बात निकली। मैंने कहा आप कहते हो मोबाइल चलाना आपको आता नहीं, लैपटॉप चलाना आता नहीं, प्रोजेक्टर चलाना आता नहीं, मतलब फिर आपको आता क्या राजपूत जी? इंग्लिश समझ में आती नहीं, पढ़े चौथी पास है, 5वीं भी नहीं पढ़ पाए थे। तो कहते सर हमें कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ पैसा आता है। बहुत बढ़िया। तो बोले हमें ये सब कुछ नहीं आता, लेकिन हमें पैसा आता है, ये हमको पता है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज एन लग्जरी कार ओनर। He drives Audi. He is earning around 3.5-4 lakh rupees एवरेज। 3.5-4 लाख रुपए उनको महीने का आता है। और तो मतलब आपकी बात सुन करके याद है ना कि वो एकदम से दिमाग में आया। मैंने कहा सोनू जी बैच कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, बोले मार्केटिंग प्लान मुझे समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता, या मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। आपने मेरे क्वेश्चन नहीं देखे? वो सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आदमी कल जुड़ के पूछता है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो अलग चीज है। क्योंकि आपको पता है कि ऑडियंस कौन सी है, क्या है, और आपको ये पता है कि आपके जो लोग हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी जी जी। तो एंड दैट इज द रीजन यू आर आस्किंग। सो दिस मच तो आई नो यू सोनू जी। एक अच्छे लीडर की काबिलियत यही होती है कि वो ये ना बताए कि मुझे क्या आता है, वो ये बताए कि मुझे सुनना क्या है, आप मुझे बताओ। नहीं, गौरव जी का सब्जेक्ट है ये, प्लान मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है, तभी गौरव जी बड़े शांति से बैठे, कहते हैं जो करना है कर लो, मैं बाद में बात करूंगा। राइट सर?
तो यहाँ तक तो हो गई मार्केटिंग प्लान की कहानी। इसके बाद बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को उसमें और बताने लायक सब क्लियर ही है, ऐसा जिसमें और कुछ नहीं। एक बार हाथ मार दो, लास्ट तक क्लियर कर दो। तो ट्रेवल फंड हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ट्रेवल फंड भी बता दिया 0.3 वैसे ही क्योंकि ये सारे पूल हैं और पूल की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सबका एक ही सा है, आप हर जगह देखोगे सब कुछ फॉर्मूला एक सा लगा हुआ है, केवल वेरिएशन उनके परसेंटेज में है। कहीं पर 5% है, कहीं पर 14% है, कहीं पर 4% है, कहीं पर 16% है। ऐसे ही आगे आओगे तो आपको 3% भी दिखाई दे जाएगा, 5% भी दिखाई दे जाएगा 3% दिखाई दे जाएगा हाउस फंड में, और आगे जाओगे तो एलिट फंड में आपको 2% में दिखेगा। बट फॉर्मूला इज सेम फॉर एवरीथिंग, चार्ट इज सेम फॉर एवरी कैलकुलेशन, चार्ट भी वही है, चार्ट में भी वेरिएशन है। एक बार जो डायरेक्टर बोनस का चार्ट बना, सारे पूल उसी डायरेक्टर बोनस चार्ट पे कैलकुलेट होते हैं। So things are very simple, एक ही चार्ट पे सारी कैलकुलेशन होती है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे ही डेप्थ आपकी चलती है। 9 क्वालिफाइड डेप्थ से इनकम आती है। एलीट क्लब लेने के लिए डबल क्राउन बनना पड़ता है कम से कम, दैट इज अ मिनिमम लेवल दैट यू नीड टू हैव। उसके लिए आपको 12 लाख क्वालिफाई करने पड़ते हैं। हाउस फंड के लिए आपको 6 लाख क्वालिफाई करने पड़ते हैं। जब आपके 6 लाख क्वालिफाई हो जाते हैं, आप क्राउन बन जाते हो और लगातार 3 महीने मेंटेन कर लेते हो, आपको हाउस फंड आने लगता है। ये 1 लाख रुपए महीना तक मैक्सिमम आपके पास आ सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है जब तक आप वेस्टीज में हो, जब तक काम कर रहे हो। एक बार आपने अगर ये 3 महीने मेंटेन करके क्वालिफाई कर लिया तो सारी उम्र जब तक आप चाहे सिल्वर रहो तब भी आपका जितना भी आपका हिस्सा बनेगा, चाहे छोटा सा बने, लेकिन बनेगा और आएगा, तो वो आता रहेगा। वैसे ही कार फंड के लिए है, 3 महीने लगातार आपको स्टार या स्टार के ऊपर का लेवल क्वालिफाई करना है। एक बार आपको अगर कार फंड आने लगा तो फिर आप जब तक सिल्वर या उससे ऊपर का लेवल मेंटेन करोगे, बराबर ये फंड आता रहेगा। सो दैट इज समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस कि अगर कभी भी नेटवर्क में थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाती है, शेक कर जाता है, कभी आपकी लेग इधर से उधर भी हो जाती है, कभी आपके लोग छोड़ जाते हैं, कभी लोग नए आ जाते हैं, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। बट एक बार अगर आप इन तरीके की इनकम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको दोबारा री-क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। वेस्टीज में इस चीज पर बहुत ध्यान दिया गया कि इट्स अ वन टाइम अचीवमेंट, आपने एक बार कर लिया, आपके पास आता रहेगा जब तक आप अपना बिजनेस करते रहोगे। दैट इज द होल थिंग। सिंपल है, एक ही कैलकुलेशन है, केवल परसेंटेज चेंज है, फॉर्मूला चेंज नहीं किया जिससे आपको सीखने में आसानी हो, और पॉइंट वैल्यू या बाकी सारी चीजें एक ही चार्ट पर काम करती हैं, तो इसलिए चार्ट भी चेंज नहीं किया। राइट सर? जी आलोक जी। सो दिस इज हाउ आवर मार्केटिंग प्लान गोज। अब मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर मैंने हटा दिया, विंडो इज क्लोज, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। अब गौरव जी आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गौरव जी इसको लाइव कर दीजिए, आलोक जी को लोग देखना भी चाहते हैं कि ये सुंदर सी आवाज के पीछे सुंदर सा चेहरा भी देखना चाहते हैं। दिखते कैसे हैं? लो जी ऐसे दिखता हूँ मैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सी मी। कैसे हैं आलोक जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी, ऑल वेल। गुड। बताएं। वर्क फ्रॉम होम? नहीं, वर्क फ्रॉम होम तो ऐसा सच नहीं है सोनू जी। अभी तो मैं ऑफिस जाने लगा था, पिछले 4 दिनों में कुछ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं फिर ऑफ पर था। ओके। दैट्स द रीजन, जब आप मेरे को बोल रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि थर्सडे फ्राइडे में मत करो, सैटरडे वुड बी कन्वीनियंट बिकॉज मैं ट्यूसडे से ऑफिस नहीं जा रहा था। ओके। हाँ, तो दैट वाज सो मतलब काफी हद तक लोगों को क्लियर हो चुका है ये कि हाँ, कि बेसिकली जो जड़ है वो मतलब मोटा मोटा कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, बाकी टाइम के हिसाब से समझ में आता है। बिल्कुल अंडरस्टैंड करने वाली चीज सोनू जी मार्केटिंग प्लान में ये है कि इट इज अ बिजनेस हु हैज गॉट माइंडसेट ऑफ बिकमिंग अ लीडर। दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। तो हमने सारा फोकस, आप अगर मार्केटिंग प्लान को, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग प्लान को कंपनसेशन प्लान भी तो कह सकते थे हम, लेकिन हम नहीं कहते। बाकी कंपनियां कहती हैं अपने इस तरीके के प्लान को कंपनसेशन प्लान, लेकिन जी। हमने जानबूझ के नहीं बोला। बिकॉज आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो, कंपनसेशन प्लान इज समथिंग दैट ओनली गिव्स यू मनी। सिंपल, 2 दूनी 4, ये होगा, ये होगा और ये हो जाएगा।
मार्केटिंग प्लान हम क्यों उस पर फोकस करते हैं? हमारे सक्सेस प्लान है, आप उसको बुक देखोगे जहां पर हम उसको लिखते हैं तो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, हमने जो अभी पीडीएफ भी निकाला उसका नाम आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान रखा। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है दैट अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप ये आपको डायरेक्शन देता है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, राइट? अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए हमारा जो पाथ है, पाथ टू सक्सेस है ना, उसके छोटे छोटे जो माइलस्टोन है वो सारे इसी सक्सेस प्लान के जरिए सेट हो जाते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, खुद अपने लिए प्रोडक्ट खरीदने हैं, कुछ लोगों को लाना है, 8% बनना है, फास्ट स्टार्ट 8 करना है, उनके साथ लोगों को फास्ट स्टार्ट 8 कराना है, 11% बन के मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद वहां पे रुकना नहीं है, अपनी डाउनलाइन से लोगों को ब्रॉन्ज बनाना है सो दैट कि मैं सिल्वर बनूं। अब ब्रॉन्ज बनेंगे तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आएगा, जब सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे तो ट्रैवल फंड आना शुरू हो जाएगा। So with every step you get one more. With every step you have got, there is a reason to move ahead. कि अभी मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस चाहिए था तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं यूजर बन गया, राइट? अभी मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया क्योंकि मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस चाहिए, फिर मुझे ट्रैवल फंड चाहिए तो मैंने अपने नीचे एक ब्रॉन्ज क्रिएट कर दिया। नाउ आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग ए लीडर। मुझे और ज्यादा लोगों से और डेप्थ में जाकर के काम करना है तो मैं गोल्ड बन जाऊंगा, तो मुझे और डेप्थ से बेनिफिट आने लगेगा। फिर मुझे ट्रैवल फंड चाहिए तो मैं स्टार बन जाऊं और वो मेंटेन कर लूं। फिर मुझे हाउस फंड चाहिए, मतलब सिल्वर बन जाऊं, ट्रैवल फंड मिल गया। जब मैं स्टार बन जाऊं तो मुझे कार फंड मिल गया। मुझे एलओबी चाहिए तो मैं अपनी डेप्थ को स्ट्रॉन्ग बना दूं तो मुझे एलओबी आने लगेगी। तो विथ एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू टेक फ्रॉम दिस सक्सेस प्लान एज एन इनकम, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड देयर इज अ वे टू गो अहेड। तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिलता है हाउ टू मूव अहेड एंड हाउ टू सक्सीड इन दिस एंड हाउ टू मेक पीपल सक्सेसफुल। और ये 9 लेवल तक जाता है। तो इट इज वेरी क्लियरली एविडेंट। अगर इसको ध्यान से देख करके करें तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते। एक्सीलेंट। मेरे तो क्वेश्चंस हैं सर, पूछो। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक गौरव भाई। आपके सवाल के बिना तो पूरे ही नहीं होता मेरा। पहले तो सर आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। नहीं, दैट्स ओके सर, नाउ आई एम बेटर। आई होप फ्रॉम मंडे आई शुड बी इन ऑफिस। राइट। जी। एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे सपोज करते हैं कि पहले किसी बंदे ने एलओबी को क्वालिफाई किया सर, जी। राइट? उनकी एक लेग में 5625 है, ठीक है? उसने क्वालिफाई किया 5625 के साथ में सिल्वर, 5625 प्लस 1800, उन्होंने क्वालिफाई किया 5625 के साथ सिल्वर, राइट? अब उन्होंने एक दूसरा केस है जिन्होंने क्वालिफाई किया 5625, फिर उनके ऊपर एक सिल्वर, फिर उनके ऊपर एक सिल्वर। मतलब पहले उनकी लेग ने 5625 किया, अब उनके नीचे एक एलओबी अचीवर। दोनों बातों में ये डिफरेंस है, राइट? तो ऊपर वाले को एलओबी कितना आएगा, 5625 प्लस 1800 या सिर्फ 5625? नीचे से 5625, अपने साइड का 1800 का। अच्छा, ये किस केस में आप बता रहे हैं? सेकंड केस में, जब आपके नीचे कोई एलओबी ले रहा है, जो एलओबी लेगा अपनी अपलाइन को, अभी तक आप ले रहे थे, जो हमने एग्जांपल दिखाया था कि आप ले रहे थे तो अपनी अपलाइन को दे रहे थे। अब आपकी जगह आपकी डाउनलाइन आ गई है, वो ले रही है, और जो आप अपनी अपलाइन को दे रहे थे उसकी अपलाइन आप हो गए हो। तो आप अपनी अपलाइन को 5625 दे रहे थे, वैसे ही आपकी डाउनलाइन की अपलाइन आप हो तो आपको 5625 देगी। रूल तो बराबर ही रहेगा सर। मतलब अगर मैंने सिर्फ 5625 करता हूं जिस लेग से, उस लेग के 5625 सीधा ऊपर चले जाते हैं। चलो फिलहाल मैं ये मान लूंगा। हाँ, नहीं, मतलब आप सिल्वर केस कंसीडर नहीं करते, हम गोल्ड कंसीडर कर लेते हैं या स्टार कंसीडर कर लेते हैं। आप कोई सा केस कंसिडर कर लो सर। अगर आप एक लेग तो से एलओबी ले रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हम गोल्ड या स्टार, मतलब स्टार में 3 लेग होगी और तीनों लेग 5625 5625 5625 किया सिर्फ, जी ठीक है? अब एक 5625, अब क्योंकि उसको एलओबी आया, हाँ आप केस बना लो। अब आपके साथ बैठे हैं तो सर केस बनाए बिना काम चलेगा भी नहीं।
1000 हो गया सर, ठीक है सर। बोलो। इस केस में इनकी एलओबी तो 3 लेग में हो गई, लेकिन इनको कौन कौन सी जगह से एलओबी आएगा? क्या ये 5625, 5625, 5625 तीनों आएंगे इन्हें? आएंगे, मैंने बनाया एरो। तीनों आएंगे। ठीक है, एक ऊपर चला जाएगा, बस सिंपल बात है। 1000 से 5625, 5625, 5625, 5625 प्लस 1000 प्लस 1000। अब अब मैं इस केस को थोड़ा सा इनके नीचे एक एलओबी अचीवर कर देता हूं और उसके नीचे 5625। जी, बस इसी को पकड़ लेते हैं एक तरह से। यही है। जी, इससे इसको जाएगी और ये जो है वो इसको देगा, ये इसको देगा, और ये ए बी और सी, तो और ये डी, तो डी से ए को जाएगी। ए ले रहा है इसलिए अपनी अपलाइन आपको देगा 5625, ये आपको देगा 5625, ये आपको देगा 5625, प्लस नहीं, आपके साइड की 1000 की भी आएगी। आलोक जी, एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जो ए के अभी इस केस में और पहले वाले केस में क्या फर्क है? इसमें और पहले वाले केस में एक ही फर्क है कि इसमें 1800 फालतू हो गया है। ये फालतू नहीं हो गया सर, ये इसके पास भी तो रह जाएगी, उसको नहीं दोगे क्या? सब हम ही ले लेंगे क्या? अच्छा, तो ये 1800 ए की मालिक, इसका मालिक ए है, मेरे जो यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरे केस का? जी अच्छा, यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। हाँ, मतलब अगर वो 1 लाख नीचे छटक भी गया तो यू की इनकम सेम रहेगी, ए की इनकम बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक। ओके, अब एक और केस डाउन चले जाते हैं सर। 5625 के की जगह एक और 1800, उसके नीचे 5625। गौरव जी, ये सवाल वीएलसी वाले हैं और वीएलसी में समझाते हैं। अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मना तो कर नहीं सकता। आलोक जी, लेकिन हमें डर सिर्फ इस बात का है कि आलोक जी को पहले तुरंत 51,000 रुपए पेटीएम करो। नहीं, 51,000 पेटीएम की बात नहीं है, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि इनको तो मैं समझा दूंगा, मजाक कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ग्रुप में बैठ करके भी सुन रहे होंगे ना, जितना समझ में आया था उसके ऊपर एक लेयर चली जाएगी, गौरव भाटिया के नाम की, बोले कि रहने दो, हम नहीं समझते, भाटिया साहब जाने, और वो अपना सीखा हुआ भी भूल जाएंगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं अपने बिहाफ पे नहीं पूछ रहा इसको। चलो, यही केस है ना सर? जी जी जी। अब इसमें ऊपर वाले को यू को क्या आएगा? 5625 प्लस 1800। क्या मैं सही हूँ? अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, एलओबी हम कहते हैं ना रोल अप होती है, ठीक है? तो दो चीजें होती हैं, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज सिंगल लेवल एलओबी, दैट्स मिनिमम गारंटी एलओबी, जिसे हम सिंगल लेवल एलओबी भी कहते हैं, और उसके बाद होती है देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज मल्टीपल एलओबी। सिल्वर डायरेक्टर को तो सिर्फ अपनी फर्स्ट डेप्थ से, ये मैं फर्स्ट डेप्थ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, सिल्वर डायरेक्टर को सिर्फ अपनी फर्स्ट डेप्थ से इनकम आती है जी, ठीक है? उसके ऊपर के लेवल हैं उन्हें मल्टीपल डेप्थ से आती है। अब ये स्टार डायरेक्टर है, इस केस में समझा रहा हूं, यहां से एलओबी इसको जाएगी, क्योंकि 5625 कर रहा है तो अपनी अपलाइन को देगा जी। ये डी ले रहा है एलओबी, जो लेगा वो अपनी अपलाइन को देगा, तो ये इसको एलओबी देंगे, ठीक है, और ये वाले भाई साहब ले रहे हैं तो ये इनको देंगे, ठीक है जी। ठीक? तो पहली डेप्थ से ए से बी से और सी से 5625, 5625, 5625 तो आई गई इनको, ठीक है आपको सर, यू को, राइट। ठीक है? अब देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज मल्टीपल एलओबी, वो सेकंड डेप्थ से शुरू होती है, इसीलिए मैंने पहली डेप्थ पे अंडरलाइन कर दिया कि यहां से तो मिनिमम गारंटी मिल गई 5625 की। अब यू को डी के 1800 से आएगी अब सेकंड डेप्थ ऑनवर्ड जो लेगा एलओबी उससे भी आपको एलओबी आएगी। तो अब ये एलओबी ले रहा है, डी एलओबी ले रहा है, ई नहीं ले रहा है, तो डी के जो पीवी हुए हैं इसका भी 5% मिलेगा। हाँ, मतलब ये जो राइट, 1800, वरना ये 1801 ही सोच लो, ये 1801 भी इसमें ऐड हो जाएंगे।
ठीक है सर, अब अगला क्वेश्चन है सर एक और। पूछो। 5625 की जगह यहाँ पे 7000 पीवी है नीचे। हाँ जी। हाँ। अब 5625 ऊपर चले गए, 1800 पीवी डी से चले गए, जो बाकी के 1500 पीवी बचे उसका फायदा यू को होगा या डी को होगा? ऐसा है ना, ये 7000 किसके हैं? इसके। ई के नहीं, डी ई के हैं, वो डी के पास जाने हैं। हाँ जी हाँ जी, डी के पास, डी, यस यस, एलओबी अचीवर डी है। समझ आ रही ना सर? तो ये यहीं तक आके खत्म कहानी, इसके बाद 5625 शुरू। ओके, क्योंकि डी के तो टोटल पॉइंट में से 5625 माइनस हो जाएंगे, बाकी फायदा डी को ही मिल रहा है ना। ठीक है सर, डन। ये कहानी डी पे खत्म। ठीक है, तो आत्मनिर्भर प्लान ने हमारे बिजनेस को बहुत शानदार किया है पिछले महीने, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सब लोगों को जंप मिला है, लीडर्स को बहुत अच्छा जंप मिला है, डबल जंप मिला है, और उसको मेंटेन करना अब हमारी जिम्मेदारी भी है, मेंटेन करना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मेंटेन करने के लिए मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं सर, राइट। हमारे लीडर्स भी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं सब लोग, राइट। और आपका साथ है ही है सर। बाकी सोनू सर का कुछ क्वेश्चन हो तो सर, मेरी तरफ से सर यही क्वेश्चन था सर, कुछ आपकी तरफ से हो सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। तो थैंक यू सो मच। आई होप जो हम लोगों ने डिस्कशन किए वो लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे होंगे, उनको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो ये महीना वापस बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से बिजनेस ग्रो हुआ है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो बहुत एनकरेजिंग है। और मैं बोलूँगा यही कि अगर हम इसी तरीके से कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो स्काई इज द लिमिट। आपको पता है आत्मनिर्भर प्लान में लोगों की जगह बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोगों की जगह बहुत बड़ी है। कई बार हम पूछते हैं, कई बार बताते हैं, कई बार नहीं पूछते, कई बार नहीं बताते, वो बात अलग है। लेकिन ग्रो होता रही है, और ओवरऑल ग्रोथ है। द बेस्ट पार्ट इज कि सबकी ग्रोथ है। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम भी बढ़ रही है, और वहां से लेकर के और एक डबल यूनिवर्सल क्राउन तक की इनकम बढ़ रही है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन आते हैं या आपके पास है तो कुछ, तो प्लीज कीप ऑन गिविंग अस, सो दैट कि आप लोगों के वैल्यूएबल सजेशंस हमें आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम और बेहतर करना चाहते हैं, तभी आपके साथ। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू you, गौरव जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन जो अभी तक मुझे यूट्यूब पे सुन रहे थे और बर्दाश्त कर रहे थे। थैंक यू। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू।